सब आपने क्यों किया? क्या मिला भैया आपको? जय, भैया कितना परेशान हूं मैं अहमदाबाद तक गया सच्चाई जानने के लिए। उस होटल में जाकर रुका जिसके बारे में आदिति ने मुझे बताया था कि एक रात मैंने उसके साथ गुजारी ताकि पुरानी बातों को याद कर सकूं मैं। और मैंने याद करने की बहुत कोशिश भी की। मैं नशे में धुत था। आदिति भी वहां पर थी, पार्टी हो रही थी और एक आदमी हमारी तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन उसकी शक्ल मेरे सामने नहीं आ रही थी। मैंने दोबारा से कोशिश की और कोशिश की और फिर उसकी शक्ल मेरे सामने आई। तो आप थे भैया। बताइए ना, ये आपने ऐसा क्यों किया? क्या मिला भैया आपको? बताइए भैया। बोलिए ना भैया। जय, बचपन से लेकर आज तक जय, तुम्हें इस घर में सबसे ज्यादा प्यार, इज्जत और सम्मान मिला है। इस घर के सभी लोग, मम्मी पापा बुआ दादी, सब तुम्हें अपना लाडला मानते हैं। मैं उस समय बहुत खुश हुआ था जय, जब तुम्हारे बलात्कारी होने की खबर घर में सबको पता चली। लेकिन जब सोनिया की बात मानसी को पता चली और धीरे धीरे ये बात तुम्हें पता चल गई तो मुझे तुम दोनों से नफरत होने लगी थी और इसीलिए मैं तुम दोनों को घर से निकालने की चाल चली। जय, ये बात घर वालों को मत बताना, वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। जय, जय, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है। जय, जय प्लीज। नहीं भैया, अब बात करने का कोई फायदा नहीं मुझसे। आपने तब कुछ नहीं सोचा मेरे बारे में जब आपने ये साजिश रची। आपने नहीं सोचा कि मम्मी पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मानसी क्या सोचेगी मेरे बारे में। इस बात का फैसला सिर्फ भाभी करेंगे। चलो मानसी। नेहा, राजेश के बारे में फैसला तुम्हें करना है। मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। नेहा, नेहा, अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। या तुम अपने आने वाले बच्चे के बारे में भी? राजेश, तुम्हें मेरे बच्चे का जरा सा भी ख्याल होता तो तुम ऐसी घटिया और घिनौनी हरकत कभी नहीं करते। तुमने इस परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की और इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे बच्चे के बारे में कुछ बोल भी कैसे सकते हो? ये फैसला मैंने मेरे बच्चे की खातिर ही किया है। राजेश, मैंने तुम पर विश्वास से भी बढ़कर विश्वास किया। तुम्हारे हर गलत कदम तले की मिट्टी को मैंने अपने सर पर लगाया। क्यों? तुम जानते हो, अपने इस परिवार की खातिर। और आज तुमने ही ओफो, बंद करो ये रोना धोना। आखिर गलती किससे नहीं होती बताओ मुझे। और अगर मैंने ये सब किया तो सिर्फ इसलिए कि इस जय की गलतियों को भुला देने वाले इस घर को देखकर ऊब चुका था मैं। एनीवे, अगर इसके बाद भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो दैट्स योर चॉइस। तुम जा सकती हो। रुक जाओ नेहा।
तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। हम लोग तुम्हें बेटी जैसी मानते हैं और हम सबको तुम पर और तुम्हारे फैसले पर नाज है नेहा। तुम राजेश के साथ हरगिज नहीं रहोगी। अगर कोई इस घर को छोड़कर जाएगा तो राजेश ये घर छोड़कर जाएगा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर पर मेरा भी हक है पापा। हाँ बेटा, हक है, जरूर हक है, लेकिन इस घर के पैसे पर, हम सबके प्यार पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे मिल जाएंगे। ये तुम कह रही हो मम्मी अपने बेटे से? और दादी आप, दादी क्या आपको ये सब ठीक लग रहा है दादी? बेटा, मैं तो उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। आज मेरा बेटा और मेरी बहू मुझसे कई गुना बड़े लग रहे हैं, इसलिए इनसे किसी भी तरह की बहस करके उनके बड़ापन को छोटा नहीं करना चाहती। मगर दादी माँ। राजेश, ये फैसला हम सबका है। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अगर इन दुआओं के सहारे तुम कभी सच्चाई की राह पर चलने लगो तो हम सबका प्यार यही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ बेटे। ठीक है। नेहा भाभी, अगर तुम दोनों मुझे आश्वासन देने आए हो तो मैं तुम्हें ये पहले ही बता देती हूँ कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आश्वासन तो उसे दिया जाता है जो बहुत दुखी हो, और मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। भाभी मैं तो यही कहूंगा कि आप भैया को माफ कर दीजिए। जय, माफ तो उन गलतियों को किया जाता है जो माफ करने के काबिल हो। राजेश को माफ करने की गलती मैं कभी नहीं करूंगी, और तुम मेरी चिंता मत करो। भाभी कभी भी आप ऐसा महसूस मत करना कि आप अकेली हैं। हम आपके साथ हैं, पूरा परिवार आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। जय, मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसी भरोसे पर तो मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आगे मुझे कभी भी इस फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा। नहीं लक्ष्मी, ऐसे नालायक बेटे के लिए रोना नहीं चाहिए। जिसने इस घर के लोगों को अलग करना चाहा, जिसने अपनी पत्नी के साथ, अपने भाई के साथ विश्वासघात किया, जिसने हम सबको अंधेरे में रखा, जिसकी वजह से हमने अपने बेटे जय पर शक किया। इतना ही नहीं बल्कि जिसने अपने होने वाले बच्चे का भी जरा सा ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये पूरा घर दुखी हो गया। तुम सोचो नेहा पे क्या बीत रही होगी। ऐसे बेटे के जाने पर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम से कम उसके जाने के बाद इस घर में शांति तो बनी रहेगी। मुझे दुख इस बात का नहीं है
कि मेरा बेटा घर से चला गया। दुख तो इस बात का है कि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया। यश, प्रिया तुम? यश, मैं आज तुमसे कुछ कहने आई हूँ। मुझे पता है प्रिया, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। यही कि तुम मुझे पसंद करती हो और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। प्लीज यश, इस तरह से मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं सचमुच तुमसे प्यार करने लगी हूँ। प्रिया, क्या तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? जब से मैंने तुम्हें जाना है, अब मैं ये समझ गई हूँ कि प्यार क्या होता है, और मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास भी है। प्रिया, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। कुछ देर के बाद अचानक हमें एक दिन पता चलता है कि हमें किसी से प्यार हो गया है। तुमने ठीक कहा। मुझे भी बहुत दिनों के बाद पता चला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। I really love you। ठीक है प्रिया, लेकिन मैं ये बात तभी सही मानूंगा जब तुम ये बात अपने घर वालों के सामने कहोगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनसे ये भी कहोगी कि तुम मुझसे शादी भी करना चाहती हो। सारे घर वाले क्या, मैं तो पूरी दुनिया से कहने को तैयार हूँ कि मैं यश से प्यार करती हूँ और मैं यश से ही शादी करना चाहती हूँ। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ, एक्चुअली दीदी, मैं यहाँ आपसे कुछ कहने आई हूँ। हाँ तो कहो ना। जी वो मैं क्या मैं जी मैं प्रिया, बोलो ना क्या बात है। मैं यश से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। इसलिए तुम इतना शर्मा रही थी? हम बहुत खुश हैं। हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम यश को पसंद करो और उसी से शादी करो। ये तो बहुत खुशी की बात है। विपुल जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब तुम ये मत कहना कि तुम भी प्रिया से प्यार करते हो, तुम उससे शादी करना चाहते हो। नहीं विपुल जी, बात दूसरी है। उस दिन जो मैंने आपके साथ बिहेव किया, सॉरी। तुमने कोई गलती नहीं की। इनफैक्ट तुमने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, हमारे घर को बिखरने से बचाया। अच्छा छोड़ो ये पुरानी बातें। अब जाके तुम दोनों अपनी ये मैं प्यार और शादी की बातें जाके अंकल और आंटी को बताओ। वो दोनों बहुत खुश होंगे। चलो, केतकी दीदी और विपुल भैया फिर से एक साथ हो गए। और यश और प्रिया भी दोनों शादी करने के लिए तैयार हो गए। बस एक राजेश भैया का ही दुख है। मानसी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। भाई खोने का दुख मुझे भी है, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत मेरी भाभी को है।
मुझे उनका ख्याल रखना होगा, और मुझे ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को, तुमको, सबको भाभी का ख्याल रखना होगा। हाँ, लेकिन फिर भी मानसी, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे वक्त बीतेगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तो सबसे ज्यादा मजा यश और प्रिया की शादी में आने वाला है। तब तक हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हो जाएंगे।